हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्लास 6 के साइंस का पढ़ाने जा रही हूँ, जो है चैप्टर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल द लिविंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी भी रीजन में कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट या एनिमल मिलता है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, अभी हम समझेंगे ग्रुपिंग के बारे में। अब एक जगह पे जब जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग करके आसानी से समझ पाते हैं, इसलिए ग्रुपिंग मेक इट ईजियर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग थिंग्स। किसी भी लिविंग थिंग को समझने के लिए ग्रुपिंग बहुत आसान हो जाती है, ग्रुपिंग करने से बहुत आसान हो जाती है। तो जैसे कि अगर ग्रुप करना हो तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स, एक मतलब जो भी एनिमल्स हैं सब एक जगह पे रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब एक जगह रह रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ एनिमल्स को अलग कर देते हैं जो डेजर्ट के एरिया में रहते हैं, कुछ एनिमल्स को अलग कर देते हैं जो वाटर के एरिया में रहते हैं, और कुछ एनिमल्स को अलग कर देते हैं जो टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में रहते हैं, और कुछ को अलग कर देते हैं जो टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों एरियाज़ में रहते हैं। इसे समझना एनिमल्स को ईजी पड़ जाता है, ये हमें ग्रुपिंग की हेल्प से हेल्प मिलती है। अब हम कुछ लीव्स के बारे में जान लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो लीव्स होती हैं, लीव्स, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप की, जैसे कि कुछ पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो वो पैटर्न्स दो टाइप में हो सकते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन के अंदर जो लीव्स की जो वेन होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में एकदम वेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर एकदम, तो उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जैसे आप हिबिस्कस का प्लांट देख लो, उसकी जो लीव्स पे जो पैटर्न बने होते हैं ना, उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कह सकते हैं। पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना ट्रीज। ठीक है, अब हम कुछ सीड के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सीड दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, अभी मैं आपको डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के बारे में समझा। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तरफ डाइकॉट सीड है और एक तरफ मोनोकॉट सीड है। एक्चुअली डाइकॉट सीड को हम डाइकॉटिलेडॉन भी बोलते हैं और मोनोकॉट सीड को मोनोकॉटिलेडॉन भी बोलते हैं। ठीक है, जिस सीड के अंदर दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं उसे हम डाइकॉटिलेडॉन बोलते हैं। जिस सीड के अंदर एक कॉटिलेडॉन होता है उसे हम मोनोकॉटिलेडॉन कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन का भी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये जो है ये पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल है, और ये जो है वो मोनोकॉटिलेट, ये रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डाइकॉट और मोनोकॉट का एग्जाम्पल दिया, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का जो रूट सिस्टम होता है इसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं, और इस टाइप का पूरा फैला हुआ जो सिस्टम होता है उसे हम टैप रूट कहते हैं। जो रूट्स एक बार में, जैसे कि एक ही स्टेम से बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं ना यहाँ पे, उन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। और जो प्लांट एक ही स्टेम से यहाँ ऐसे 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 बहुत सारे निकल रहे हैं उसे हम टैप रूट कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, बहुत बार एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ है कि पूछ देता है कि डाइकॉट, अगर किसी प्लांट के अंदर डाइकॉट सीड है तो उसके अंदर कौन सा लीफ वेनेशन होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि डाइकॉट सीड है तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा और टैप रूट सिस्टम होगा। ठीक है, मोनोकॉट सीड है तो उसमें पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। ठीक है, अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, एक जगह जहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं, जैसा मैंने आपको एक हैबिटेट की फुल डिटेल वीडियो में भी बताया है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्चुअली हैबिटेट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक टेरेस्ट्रियल है और एक एक्वेटिक है। इनके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिट में आता है ग्रासलैंड, माउंटेन्स, डिजर्ट, फॉरेस्ट, और एक्वेटिक हैबिट में आता है पॉन्ड्स, ओशन, रिवर, लेक। ये बात याद रखिएगा, हर एक लिविंग थिंग का एक स्पेसिफिक फीचर होता है जो उसे किसी भी स्पेसिफिक रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। उसी स्पेसिफिक फीचर को अडेप्टेशन कहते हैं। इस अडेप्टेशन के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ उसको देखना ना भूलिएगा। अभी मैं बताऊंगी आपको कुछ बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो हमारे जैसे इंडियन पीपल ने किया है लाइफ को बचाने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत बार इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे ड्रॉट, फ्लड,
और कोई अदर चीज़ों की वजह से हैबिटेट एक प्लांट का या फिर एक एनिमल का डैमेज हो जा रहा है, क्योंकि उसके पास अनसूटेबल सर्वाइवल की वजह से उनका हैबिटेट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। जैसे कि अगर कोई ग्रासलैंड का एरिया डिस्टर्ब हो जा रहा है किसी भी टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, तो एक गोट को ग्रास नहीं मिलेगी खाने के लिए, जो अनेबल होगी उस रीजन में, ठीक है। जैसे अगर कोई पानी जो है कंटेमिनेट हो जा रहा है तो फिश ज़िंदा नहीं रह पाएंगी बिना पानी के, वैसे ही बर्ड, प्लांट्स, इंसेक्ट और बाकी अदर एनिमल को भी ऐसी ही प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए लिए गए हैं, ठीक है। घटती पॉपुलेशन बंगाली टाइगर्स या फिर अलग अलग टाइप के वाइल्ड एनिमल जैसे बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जितने भी चीज़ें जो ह्यूमन की वजह से थोड़े एवोल्यूशन एक्सटेंट हो जा रहे हैं, मतलब एक्सटेंट की कगार पे आ गए हैं, जिसे इंडेंजर्ड बोलते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट निकाले जा गए हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो निकाला गया था 1973 के, जो बंगाली टाइगर की पॉपुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए जिसका यूज़ किया गया था। एक है द चीता रेंड्यूरेक्टर्स लाइक एग्जाम्पल, एक लिया गया था चीता रेंड्रोक्शन प्रोजेक्ट जो 2022 में किया गया था चीता की पॉपुलेशन को वापस रिस्टोर करने के लिए। अब मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के बारे में बता देती हूँ जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी। पहला नाम आता है जानकी अम्मा। ये एक इंडियन बॉटनिस्ट थी, मतलब जो प्लांट और एनिमल्स के ऊपर काम करता है। उनको मतलब उनको बचाना था सेफ साइलेंट वैली। उन्होंने एक ये निकाला था साइलेंट वैली, मतलब एक जैसे कि आपने एक एनिमल के बारे में तो पक्का आपको एक कीड़ा है उसके बारे में आपको शायद पता होगा, इंसेक्ट है जिसका नाम है क्रिकेट। वो अपना पैर जब रगड़ता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि रात में कुछ ऐसे बीप बीप टाइप का कुछ आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो उस वैलीज़ में नहीं थी। तो वो ये जो जानकी अम्मा है, इन्होंने बचाने के लिए इन टाइप के क्रिकेट्स को बचाने के लिए सेफ साइलेंट वैली का मूवमेंट निकाला, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सलीम अली के बारे में, जिनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है, जो बर्डमैन ऑफ इंडिया को भी इनको कहलाया गया था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे बर्ड्स को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जैसे कि एक इनको बचाना था किरलोंडो नेशनल पार्क जो राजस्थान के अंदर है। इनमें बर्ड्स को बचाने के लिए इन्होंने मेहनत की थी, ठीक है, जिनकी वजह से इनको पद्म विभूषण मिला था 1976 के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।